हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है द केस लॉ ऑफ फीस्ट वर्सेस रूरल टेलीफोन सर्विसेज कंपनी। अब देखो इस केस में क्या होता है। एक रूरल टेलीफोन कंपनी है, ठीक है। अब ये जो टेलीफोन कंपनी है इसकी मोनोपोली है किस चीज में, जो फोन की डायरेक्टरी नहीं होती जिसमें अल्फाबेटिकली जो है वो सारे कॉन्टेक्ट्स अरेंज होते हैं, सारे नाम होते हैं और फिर उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, इसे हम फोन डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रूरल टेलीफोन कंपनी है इसके पास मोनोपोली है फोन डायरेक्टरी को इशू करने की, जिसके कैसे पेजेस है, व्हाइट एंड येलो पेजेस है। अब जो फीस्ट है, फीस्ट कोई बाहर का आदमी है, ठीक है, वो इस मोनोपोली का पार्ट नहीं है। फीस्ट क्या करता है, फीस्ट को डायरेक्टरी पब्लिश करनी है, ठीक है, तो वो इसके लिए मांगता है लाइसेंस कि भाई तुम हमें लाइसेंस दे दो और हम अकॉर्डिंगली अपनी जो डायरेक्टरी है वो पब्लिश कर लेंगे। जबकि कोई लाइसेंस इसका ऐसा सच बनता नहीं है, पर क्योंकि इसकी मोनोपोली है इसलिए वो उससे मांग लेते हैं, ठीक है। पर उसकी जो परमिशन थी लाइसेंस की वो डिनाई हो जाती है, तो इसलिए फीस्ट क्या करता है, वो फोन डायरेक्टरी बना लेता है विदाउट परमिशन फॉर डायरेक्टरी, ठीक है, और उसे कोई परमिशन जो है वो नहीं मिलती। अब इशू क्या है, इशू है कि क्या यहाँ पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, क्योंकि फोन डायरेक्टरी ऑलरेडी एक इंसान इशू कर रहा था, फीस्ट ने बिना उसकी परमिशन के है जो है वो फोन डायरेक्टरी इशू करने का सोचा, तो क्या ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है। तो जजमेंट आती है नोट टू द फैक्ट नॉट चेंजेबल, मतलब जो भी नॉन चेंजेबल फैक्ट हैं, जो फैक्ट्स हैं जो चेंज नहीं हो सकते हैं, उस पर जो कॉपीराइट है उसकी एप्लीकेशन नहीं हो सकती है। यहाँ पे बहुत ही क्लियर बात है कि यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो सारे नेम्स हैं और उनके नंबर्स हैं वो लगाए गए हैं, तो इसमें जो है दोनों टेस्ट फेल हो जाते हैं, चाहे वो मोडिकम ऑफ क्रिएटिविटी हो, क्योंकि यहाँ पर कोई नई क्रिएटिविटी नहीं है, लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना और उनके कॉन्टेक्ट्स देना, इसमें कोई जो है वो क्रिएटिविटी नहीं है। तो मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट जो कहता है कि भाई एक एक लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होना चाहिए जो अलग होना चाहिए, ठीक है, ताकि एक सब्जेक्ट मैटर जो है वो कॉपीराइट के अंडर आ सके, वो फेल हो जाता है यहाँ। फिर उसके बाद जो दूसरा टेस्ट आता है, वो दूसरा टेस्ट है स्वेट ऑफ ब्रो टेस्ट। स्वेट ऑफ प्रोटेस्ट क्या कहता है, ये कहता है कि चलो ठीक है, इट्स ओके, क्रिएटिविटी नहीं है, बट यहाँ पर जो है उसका हार्ड वर्क लगा है और यहाँ पर जो है उसे अपने हार्ड वर्क की उससे उसने ये सब बनाया है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों फेल हो जाते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क भी नहीं लगा, क्योंकि भाई पहले ही था ना, तो क्रिएटिविटी थी ना हार्ड वर्क था, ठीक है। तो इसलिए इससे क्या पता लगता है कि ये जो इसने फोन डायरेक्टरी कॉपी करी है, ये सब्जेक्ट टू कॉपीराइट नहीं थी। अब क्योंकि सब्जेक्ट टू कॉपीराइट ही नहीं थी तो इन्फ्रिंजमेंट कहाँ से होगी, तो इसीलिए क्या हेल्ड होता है, हेल्ड होता है कि कोई भी इन्फ्रिंजमेंट यहाँ पर नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि दोनों टेस्ट फेल कर दिए और जो फोन डायरेक्टरी थी वो खुद ही सब्जेक्ट नहीं थी, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है इस एक्ट के अंडर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।